नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर, खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की हम दिखाते हैं आपको। तो चलिए, जैसे हमने शीर्षक डाला है, सबसे पहले हम खबर दिखाते हैं आपको अंकिता भंडारी केस की। उसके बाद हम आपको निकाय चुनाव से जुड़ी हुई और स्थानीय कोटद्वार के कुछ मनोरंजन, राजनीति से जुड़ी हुई मालन पुल की भी आपको खबर दिखाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं अंकिता भंडारी केस की, जिस पर हमारी बहुत लंबे समय से नज़र है। लगातार हम इस कोर्ट की कार्रवाई को देख रहे हैं। इससे जुड़े हुए बहुत सारे पहलू हमने आपको दिखा दिए। अगर आप हमारे चैनल में आप नए-नए हैं तो आपको थोड़ा पीछे जाके देखना पड़ेगा कि शुरुआत से अब तक जो कुछ हुआ हमने सब अपने चैनल में दिखाया है। और अब हम आपको बताना चाह रहे हैं, सबसे पहले केबी न्यूज़ पर आपको ये खबर दिखाई देगी कि बहुत जल्दी अंकिता भंडारी केस में फैसला आ सकता है। यानी कि वैसे तो कोर्ट का मामला है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि दिसंबर आखिरी या जनवरी में हर हाल में इस केस में फैसला आ जाएगा, क्योंकि फैसले की घड़ियां अब धीरे-धीरे खत्म हो रही हैं। कल भी सुनवाई हुई लगभग 5 बजे तक कोटद्वार कोर्ट में। अंकिता भंडारी केस की सुनवाई हुई, 5:15 बजे हम इसमें लौटे, तो फिर हमारे पास जो जानकारी वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। एक जानकारी तो ये है कि अभी तक अंकिता भंडारी केस में आरोपियों की ओर से, यानी कि डिफेंस की ओर से जो वकील पैरवी कर रहे थे, अनुज पुंडीर, उनकी जगह अब इसमें रजत दुआ पैरवी कर रहे हैं। यानी कि एक वकील जो काफ़ी लंबे समय से इसमें आरोपियों की ओर से पैरवी पेश कर रहे थे, दलीलें दे रहे थे, वो बदल गए हैं। तो कल भी राजेंद्र सिंह खोलिया के साथ जिरह हुई। अब दरअसल बात ये है कि ये जो सारा मामला है, इसमें पुलिस की चार्जशीट के आधार पर बयान हो चुके हैं। गवाहों ने जो बयान देने थे दे चुके हैं, और लगभग जो बयान उन्होंने पुलिस को दिए थे, मजिस्ट्रेट को दिए थे, वही बयान यहाँ पर दोहरा दिए गए हैं। विवेक आर्य का एक बयान था जिसमें थोड़ा सा विवाद हुआ था, उसको छोड़कर सभी साक्ष्य, सभी गवाहियाँ, डॉक्टरों के बयान सब लगभग वही हैं जो पुलिस के पास दर्ज है। तो इससे मामला जो है मजबूत होता है अंकिता भंडारी के पक्ष में, क्योंकि अक्सर गवाह मुकरते हैं कोर्ट में, तो उससे केस कमज़ोर होता है। तो अब चूँकि डिफेंस को भी अपना काम करना है, यानी कि आरोपियों के वकील जो इस चार्जशीट पर लगातार 4 तारीखों से बहस कर रहे हैं उस जांच अधिकारी के साथ जिन्होंने ये चार्जशीट कोर्ट में पेश की है। क्योंकि चार्जशीट की बदौलत ही ये तीनों जो आरोपी हैं जेल में हैं और इन पे मर्डर का मुकदमा है। तो चौथी बार जो डिफेंस के वकील थे उन्होंने राजेंद्र सिंह खोलिया जो जांच अधिकारी है उनके साथ बहस की। और अब ऐसी खबर आ रही है, अनौपचारिक तौर पर ही बता पाएंगे हम आपको, कि अगली जो तारीख है 6 दिसंबर, 6 दिसंबर को संभवतः ये जो बहस है, ये जो आर्गुमेंट चल रहा है, ये समाप्त हो जाएगा, ऐसी संभावना है। क्योंकि 4 तारीखों से ये लगातार जिरह चल रही है, ये लगभग आखिरी जिरह भी है। अब इसके बाद इस कोर्ट के कार्रवाई में क्या होना है उसकी बात आपसे कर लेते हैं, और उसके बाद फैसला क्यों जल्दी आ जाएगा, इसीलिए हम आपको बता भी रहे हैं। वैसे तो इस केस में 97 गवाह थे, लेकिन अब धीरे-धीरे गवाहों को कम कर दिया गया है, और 47वें नंबर के गवाह के तौर पर राजेंद्र सिंह खोलिया की गवाही चल रही है, यानी जांच अधिकारी राजेंद्र सिंह खोलिया जो लक्ष्मण झूला थाने में तैनात थे। और अब उनके साथ जिरह जब समाप्त हो जाएगी, तो उसके बाद फिर एक ऑप्शन ये होता है कि जो डिफेंस है, वो भी अपने कोई गवाह पेश कर सकता है। यानी कि आरोपियों के वकील को भी मौका मिलेगा, अगर उनके पास कोई ऐसे गवाह हैं जो चार्जशीट को झुठला सकते हैं, तो फिर वो अपने गवाहों को पेश कर सकते हैं। और अगर नहीं है उनके पास कोई ऐसे गवाह, तो फिर तीनों जो आरोपी हैं उनकी सफाई सुनेगी एडीजे रीना नेगी, और तीनों को मौका मिलेगा, और उसके बाद इसमें फैसला आ सकता है। तो ये मान के चलिए, आपकी अगर गवाही होती है, यानी डिफेंस के जो वकील हैं या डिफेंस जो है अपने कुछ गवाह पेश करता है इस केस में, तो संभवतः आप ये मान के चलिए कि 2-3 तारीखें उसमें भी लग जाएंगी। और अगर उनके पास गवाह नहीं है, तो फिर तीनों आरोपियों को मौका मिलेगा अपनी सफाई देने का, यानी कि इस केस में उनको क्या कहना है उनको भी मौका दिया जाएगा, जैसा कोर्ट का एक नियम है। और अगर इस हिसाब से देखें तो जनवरी में अंकिता भंडारी केस में फैसला आ सकता है, और उम्मीद करते हैं कि अंकिता भंडारी को कोटद्वार न्यायालय से इंसाफ मिलेगा। तो ये तो था अंकिता भंडारी केस पर अपडेट। जो भी खबर आएगी 6 दिसंबर को हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं जो काफ़ी लंबे समय से हमारे चैनल में इस तरह इसलिए भी जुड़ गए कि अंकिता भंडारी केस की हम काफ़ी सारी जानकारी आपको मुहैया कराते थे। अब आगे बढ़ते हैं। एक खुशनुमा खबर आई है, और ये खबर आई है कर्णप्रयाग से। ये खबर भी हम आपको आगे दिखाएंगे। निकाय चुनाव को लेकर सरकार की तारीख पे तारीख वाला मामला चल रहा है, क्योंकि 25 दिसंबर की जो डेडलाइन थी, अभी तक सरकार ने घोषणा नहीं की है, आरक्षित सीटों की घोषणा भी नहीं हुई है। तो ये मान के चलिए कि टाल मटोल जैसी कार्रवाई हो रही है। और वैसे तो एक देश एक चुनाव की बात हो रही थी, लेकिन 11 निकायों के चुनाव और कुछ नगर पालिकाओं के चुनाव कराने के लिए सरकार ने इतना समय लिया, इसके बावजूद अभी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 25 दिसंबर को चुनाव होंगे। क्योंकि इसमें भी आचार संहिता लगती है, कुछ समय लगता है, जो प्रक्रिया होती है, और उससे पहले अभी राज्यपाल ने भी शायद कुछ अनुमोदन करना है। तो मान के चलिए कि धामी जी की जो सरकार है वो चुनाव को लेकर उतनी गंभीरता से तैयारी नहीं कर रही थी। और इस तरह से अगर निकाय चुनाव में 45 दिन की आचार संहिता लगेगी, इसके बाद पंचायत चुनाव होंगे, फिर उनमें भी 45 दिन की आचार संहिता लगेगी, फिर विधानसभा चुनाव ही आ जाएंगे 2026 में, मतलब आचार संहिता तो 26 में ही लग जाएगी। तो इस तरह से तो लगभग ये मान के चलिए आपकी 6 महीने 9 महीने तो ये पूरा जो समय है उत्तराखंड का आचार संहिता में ही चला जाएगा। तो फिर सरकार काम कब करेगी, ये हमारा सवाल है।
और हालांकि हमें जो जानकारी मिली है कि जनवरी तक भी ये तारीखें जा सकती है, क्योंकि जब सरकार तारीखों का ऐलान करेगी तो उसके बाद भी 30-40 दिन का समय दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल 25 दिसंबर की तो संभावना ना के बराबर ही है। अब आगे बढ़ते हैं, कोटद्वार की कुछ खबरें आपको दिखाते हैं। मालन पुल में क्या स्थिति है, कितना काम चल रहा है, कैसे काम चल रहा है, वो भी दिखाएंगे हम आपको। और एक कर्णप्रयाग से अच्छी खबर आई है। तो कर्णप्रयाग की एक वुमेन ने मिसेज इंडिया कॉन्टेस्ट के फाइनल राउंड में जगह बना ली है। तो वैसे तो उत्तराखंड में खूबसूरती के लिए जाना ही जाता है। बहुत सारी जो हमारे उत्तराखंड की अभिनेत्रियाँ हैं बॉलीवुड में नाम कमा रही हैं, और चाहे इसमें उर्वशी रौतेला हों, और आजकल जो इस समय हॉट सेंसेशन है तृप्ति डिमरी हों, तो अब एक ऐसी महिला है जिसने कर्णप्रयाग की, जिसने मिसेज इंडिया कॉन्टेस्ट में फाइनल राउंड में जगह बना ली है। 21 दिसंबर को फाइनल होगा, तो उम्मीद करते हैं कि ये ताज भी उत्तराखंड को मिल जाए। चलिए फिर पहले दिखाते हैं आपको मालन पुल में क्या स्थिति है, फिर मिलिए आप इस खूबसूरत महिला से जिन्होंने मिसेज इंडिया कॉन्टेस्ट के फाइनल राउंड में जगह बनाई है। आपको दिखाएंगे कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी की जो प्रतिष्ठित रामलीला है, उसकी रिहर्सल चल रही है। 12-13 दिसंबर से रामलीला होगी, तो उसकी भी एक झलक आपको दिखाते हैं। कल शाम को कोटद्वार के मालवीय उद्यान में खाटू श्याम जी को समर्पित एक महोत्सव मनाया गया, उसकी भी हाईलाइट आपको दिखाएंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए केबी न्यूज, खबर आपकी। कोटद्वार भाबर के मालन पुल में काम चल रहा है। काम की गति को लेकर तो इंजीनियर ही बता सकते हैं कि क्या ये वाकई उस स्पीड से काम चल रहा है कि जो मार्च तक तैयार हो जाए। दरअसल इस पुल के निर्माण की जो अवधि थी वैसे तो सितंबर थी, लेकिन यहाँ पर जो काम कर रहे सुपरवाइजर थे उनसे हमने बातचीत की है, तो उन्होंने कहा है कि मार्च तक हम इसे तैयार कर देंगे। लेकिन अब इसमें 14 के 14 पिलर नए बनाए जाने हैं, और 2 पिलर ही मात्र अभी 80% या 90% तक बन चुके हैं। बाकी पिलरों में से कुछ पिलरों पे काम चल रहा है, लेकिन इसमें काम की गति को लेकर डीएम आशीष चौहान ने भी कहा था कि इसमें काम धीमे चल रहा है, और हम ये चाहते हैं कि मालन पुल मार्च न सही तो कम से कम जून तक तैयार हो जाए। सबसे बड़ा सवाल, क्या हो जाएगा तैयार पुल जुलाई तक? ये क्या कारण कि महलों में बिछा है फर्श। ये क्या कारण कि महलों में बिछा है फर्श। मातम का बिछा है फर्श, मातम का। मेरी प्यारी बताओ तो कि क्या बारी
भक्ति का भाव भी, भक्ति नहीं, फूल तो है लेकिन खुशबू नहीं है, कोई नहीं पूछता उसको। वही गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, मोगरा, रात की रानी, दुनिया दीवानी उसकी, क्यों? खुशबू है। इसलिए मनुष्य वही है जिसमें प्रभु के नाम की खुशबू हो, वरना जीने को तो विष्ठा में रेंगने वाला भी जीता है। मांगो तो भाव और भक्ति मांगो, हमको भी भाव भक्ति का वरदान दीजिए, हमको भी भाव भक्ति का वरदान दीजिए। तुम लोग से ज्यादा जो खड़े हैं ना, वो जो लोग खड़े हैं वो मलक में दिख रहे हैं मेरे को। बेटा उठाओ हाथ जरा, अरे एक ही चीज मांगो हनुमान से, हमको भी भाव भक्ति का वरदान दीजिए, हमको भी भाव भक्ति का वरदान दीजिए। दे ध्यान दीन दास का कल्याण कीजिए, दे ध्यान दीन दास का कल्याण कीजिए। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सियावर राम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सियावर राम। तो देखते रहिए केवी न्यूज, खबर आपकी। खबर कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड, उत्तराखंडियत की। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।